आज मैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स पर कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इसमें यह करना है कि ये जैसे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि ये हमें बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड का फैक्टर है कि नहीं, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो पहले मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूँ। पहले हम ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है 2t to the power 4 minus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12 को हम t स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तब तो ये इसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो डिवाइड करने के लिए जैसे यहाँ पर t पर 4 पावर है, यहाँ t स्क्वायर है, तो हमें ये सोचना है कि t स्क्वायर में किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें तो 2t पर 4 आ जाए। तो अगर हम इसमें 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो 2t पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोसेंट में 2t स्क्वायर लिख देंगे। अब 2t स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t पर 4 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6t स्क्वायर। ये माइनस 6t स्क्वायर है तो हम इसके नीचे लिखेंगे माइनस 6t स्क्वायर। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये 2t पर 4 कट जाएगा और बच जाएगा यहाँ से माइनस 3t क्यूब, और ये 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटेगा प्लस 4t स्क्वायर और माइनस 9t माइनस 12। अब हमें यह सोचना है कि हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3t क्यूब आ जाए। तो किससे करेंगे, माइनस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 3t लग गया है कोसेंट में, तो मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 3t क्यूब हो गया, माइनस 3t क्यूब, और इसमें हो जाएगा तो प्लस 9t, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9t, तो इसके नीचे लिखेंगे 9t। अब इसको फिर माइनस करना है तो इसका साइन प्लस हो गया और इसका साइन माइनस हो गया, तो अब ये कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 4t स्क्वायर, और ये 9t और 9t माइनस 18t माइनस 12। अब हमें 4t स्क्वायर लाना है। तो 4t स्क्वायर लाने के लिए हमें सोचना इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 4 लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर और माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 12। आज मैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है कि वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। मतलब ये पहला क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल ये है, हमें बताना है कि क्या इसका फैक्टर है। ये कैसे बताना, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब इस सेकंड पॉलिनोमियल को पहले से डिवाइड करके बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल ये फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा। सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो सेकंड पॉलिनोमियल पहले लिख दें, 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसको हम t स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, t स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के लिए हम ये सोचेंगे पहले कि हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 2t टू द पावर 4 आ जाए। तो अगर हम इसमें 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें
तो यहाँ पर 2t⁴ आ जाएगा, तो 2t² से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t⁴ और -6t², तो -6t² को t² वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, -6t²। अब इसके बाद हमें माइनस करना है, तो माइनस इसका साइन प्लस है, तो यहाँ प्लस प्लस का चिन्ह बदल देंगे माइनस, और इसका माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे। अब इसके बाद ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 3t³ और ये 6t² में से 2t² माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब इसके बाद हमें ये सोचना है इसमें किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि 3t³ आ जाए, तो हम 3t से मल्टीप्लाई कर दें तो 3t³ आएगा, तो यहाँ पर 3t लिखिए प्लस 3t, तो 3t से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t³ आ जाएगा, 3t³ और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -9t आ जाएगा, 3 त्रिका 9 -9t, तो -9t इसके नीचे लिखेंगे -9t। अब इसके बाद हम फिर माइनस करेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस जब करेंगे तो ये कट जाएगा और ये प्लस माइनस 9t कट जाएंगे, तो बचेगा 4t² माइनस 12। अब हमें ये सोचना है इसमें किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि 4t² आ जाए, तो हम इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4t² आएगा, यहाँ कोसेंट में हम 4 लिख दिए। हम मल्टीप्लाई करेंगे 4t² माइनस 12। अब इसके बाद माइनस करेंगे तो इसका साइन प्लस है माइनस हो जाएगा और इसका प्लस हो जाएगा। अब ये इससे कट गया, इससे कट गया, रिमाइंडर आ गया 0, तो चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए t² माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। Since remainder is 0, since remainder is 0, remainder is 0, hence the first polynomial is a factor of second polynomial, is a factor of second polynomial। अब हम इस के सेकेंड पार्ट पर, इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर आते हैं। इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर आते हैं क्योंकि हम देखें कि इसको डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ जिससे हम डिवाइड किए हैं यह सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर आते हैं। अब हम सेकेंड पॉलिनोमियल को करने के लिए फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर x³ है, यहाँ x5 है, तो हमें सोचना है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि x⁵ आ जाए, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x⁵, उसके बाद -3x³ और प्लस x²। अब इसके बाद माइनस करेंगे, तो माइनस करने में माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया और ये हो गया -x³ और ये x² भी कट गया, प्लस 3x प्लस 1। अब इसके बाद हम फिर सोचेंगे कि हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें तो -x³ आ जाए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x³ प्लस 3x, इसमें -1 से -x³ प्लस 3x हो गया और -1,
अब फिर माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये तो कट जाएगा एक्स क्यूब और प्लस माइनस से, और ये भी कट जाएगा प्लस 3x और माइनस 3x से। यहाँ बच गया 1 + 1 2। तो क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 2 आया। तो सिंस द रिमाइंडर is not 0, hence the first polynomial is not a factor of second polynomial। तो इस तरह से आज के डिस्कशन से हमें ये पता चला कि अगर किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं है तो जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। मतलब तो इसमें चूँकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर इज नॉट 0, hence the first polynomial is not a factor of second polynomial। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आ गया था तो इसलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया था। तो इस तरह से आज मैंने पढ़ाया ये क्वेश्चन ऑन डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इसमें कोई और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।